24 पॉइंट्स की इम्पोर्टेंस सभी रेकी हीलर्स को बहुत अच्छे से पता है। पर जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको कई बार उनकी पोजीशन याद करने में दिक्कत आती है, टाइम लगता है। उसके लिए मैं एक सेशन लेकर आई हूँ जिसको देखकर आप बड़े आसानी से पॉइंट्स की पोजीशन को याद कर पाएंगे और उन्हें कर पाएंगे। यूं तो 24 पॉइंट्स सब जगह एक ही तरह से किए जाते हैं, थोड़ा बहुत पोजीशन में डिफरेंस हो सकता है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फ्रंट के पॉइंट, उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स और उसके बाद बैक के पॉइंट्स। तो चलिए पॉइंट करना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट शुरू करने से पहले हाथों को रब करेंगे अच्छी तरह से, जिससे कि पाम के सभी चक्रास मेजर एंड माइनर सभी एक्टिवेट हो जाएं। अब रेकी का आह्वान करेंगे और फील करेंगे कि डिवाइन एनर्जी हमारे पाम्स के थ्रू हमारी बॉडी के सभी पॉइंट तक पहुंच रही है और उन्हें हील कर रही है। अब हाथों को थोड़ा सा पिरामिडिकल शेप में रखेंगे, यानी कप शेप में। फिंगर्स को आपस में जोड़ कर रखेंगे जिससे कि एनर्जी ड्रेन ना हो, और हाथों को 1 बाय 1 हटाएंगे पोजीशन चेंज करते समय। स्टार्ट करेंगे अपने फेस से। फर्स्ट पॉइंट आईज, अपने पाम को दोनों आईज पर रखिए। सेकंड पॉइंट है ईयर्स, उन पर हाथ रखिए। थर्ड पॉइंट आपके जॉज हैं, उन पर हाथ रखना है, उन्हें हील करना है। फोर्थ पॉइंट आपके टेम्पल्स यानी कनपटी, उन पर हाथ रखिए और हीलिंग को महसूस करिए। फिफ्थ पॉइंट आपका लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, दोनों हाथों को अलग अलग रखना है जिससे कि आपस में टच ना हो। और सिक्स्थ पॉइंट आपको एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे रखना है, यहाँ पर आपकी पीनियल ग्लैंड भी है। सेवेंथ पॉइंट नेक पर हाथ रखेंगे, एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे। यहाँ पर आप दोनों हाथों को अगल बगल भी रख सकते हैं, ये एक और पोजीशन है, या फिर एक हाथ नेक पे और दूसरा उसके अंदर से लेंगे। ये 3 पोजीशन है, कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। 8th आपके चेस्ट का पॉइंट यानी आपका हार्ट चक्रा। 9th आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, पर आपका हाथ आपके नेबल से ऊपर रहेगा। 10th आपके दोनों हाथ नेबल से नीचे होंगे, टच नहीं करेंगे वहां पर, यानी आपका सैक्रल चक्रा। 11th पॉइंट मूलाधार यानी रूट चक्रा, दोनों हाथ आगे होंगे एक के ऊपर एक। इसके बाद अपनी थाइस पर आइए, उनको हीलिंग दीजिए। थाइस के बाद अपने दोनों हाथों को नीज पर रखेंगे अलग अलग। ये 13 पॉइंट है। 14 पॉइंट के लिए आप काफ मसल पर अपने हाथ दोनों अलग अलग रखेंगे। और 15 पॉइंट आपके एंकल्स हैं, अपने दोनों हाथों से इनको भी कवर करिए, लेकिन हाथों को पिरामिडिकल शेप में ही रखना है। 16 पॉइंट आपके सोल्स यानी तलवों को हील करना है। इसके बाद आप फिर से आए चेस्ट पर। अब आप इंटरनल ऑर्गन्स को हील कर रहे हैं, लंग्स एंड हार्ट दोनों का ये पॉइंट है। 17 पॉइंट। 18 पॉइंट के लिए नेबल के दोनों तरफ अपने हाथों को रखें। यहाँ पर स्टमक और उसके आसपास के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं सबको आह्वान करेंगे और ये इंटेंशन देंगे सबको हीलिंग मिल रही है, सब कवर हो रहे हैं। 19 पॉइंट के लिए नेबल से थोड़ा नीचे हाथ रखेंगे, थोड़ा सा डायगनली रखेंगे। यहाँ पर भी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं सब कवर हो रहे हैं। यहाँ पर आपकी इंटेस्टाइन है, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, सबको हीलिंग मिल रही है। अब हम बैक में आएंगे और दोनों शोल्डर्स पर हाथ रखेंगे। 21 पॉइंट है आपका बैक हार्ट चक्रा। यहाँ पर अपने दोनों हाथों को रखिए, जितना कंफर्टेबली पहुंच पाए उतना रखें। यहाँ पर अगल बगल रख सकते हैं या एक के ऊपर एक हाथ करके भी रख सकते हैं।
22nd पॉइंट है आपका किडनी का पॉइंट। यहाँ पर आपकी एड्रिनल ग्लैंड भी कवर होती है। 23rd पॉइंट है आपका हिप बोन एंड बैकबोन जॉइंट, यानी कि अपर रूट चक्रा, कूल्हे की हड्डी जहां होती है और बैकबोन जहां पर मिलती है। 24th पॉइंट आपका रूट चक्रा फ्रॉम बैक, यानी लोअर पोर्शन जहां पर कि आपकी हड्डी थोड़ा सा मुड़ रही है। इस तरह से आपके 24 पॉइंट्स पूरे होते हैं। अगर आप रेकी 1 हीलर हैं तो आपको एक पॉइंट पर 3 मिनट्स के लिए हाथ रखना होगा, और अगर आप रेकी लेवल 2 हीलर हैं तो आप 1 मिनट के लिए भी एक पॉइंट कर सकते हैं। यही एक डिफरेंस है। अगर आप डेली 24 पॉइंट्स कर पाते हैं तो आप अपने फिजिकल पावर्स को बहुत एनहांस कर सकते हैं। एनर्जी आपके माइंड एंड आपके सोल को भी हील करती है, और आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली हर तरह से ग्रो होते हैं, और धीरे धीरे इन पॉइंट्स को करना आप एंजॉय करने लगते हैं। तो आप डेली इनकी प्रैक्टिस करिए और खुद की एनर्जी को हर तरह से एनहांस करिए और खुद को हील करिए।